हम इस मंदिर के बेस पर पहुंच चुके हैं। ऊपर जाने के लिए सामने खड़ी थका देने वाली बहुत सारी सीढ़ियां हैं। दोपहर की धूप है, लेकिन इस जगह की रहस्यमयी ऊर्जा मुझे ऊपर खींच रही है। चलिए इन सीढ़ियों को नापते हैं। ऊपर पहुंचते ही मेरी मुलाकात यहाँ के केयरटेकर एक बुजुर्ग पुजारी जी से हुई। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो एक नज़र में आपके पूरे अतीत को पढ़ सकते हो। उनसे अभी कुछ ही बातें हुई थी कि अचानक उन्होंने अपनी धीमी और गहरी आवाज़ में मेरी तरफ देखकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे जड़कर रख दिया। पुजारी जी ने मुझसे पूछा, साधु है क्या? मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि इस तंत्र की भूमि पर एक अजनबी पुजारी जी मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन तभी मेरे साथ आए ड्राइवर भैया दीपू ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत कहा, नहीं नहीं बाबा, ये तो टूरिस्ट है, घूमने आई है। पुजारी जी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। लेकिन दीपू भैया ने भले ही मना कर दिया हो, मेरे अंतर्मन में एक अजीब सा विचार गूंजने लगा। मेरे मन मुझसे धीरे से पूछा, साधु, क्या मैं पिछले किसी जन्म में शायद कोई साधिका या साधु थी? क्या इसलिए मयंक का यह रहस्य मुझे डराने की बजाय अपनी तरफ खींच रहा था? कुछ जगहों पर आकर आपको सच में लगता है कि आपका इस मिट्टी से कोई सदियों पुराना अधूरा नाता है। और फिर चमत्कार हुआ। जो डर, जो अजीब सा भारी सन्नाटा नीचे गलियों में था, मंदिर के इस शीर्ष पर कदम रखते ही वह एक असीम दिव्य शांति में बदल गया। जैसे भगवान नरसिम्हा के चरणों में आते ही सारी नकारात्मकता हवा में विलीन हो गई हो। यहाँ का एकांत, चिड़िया की वो मीठी चहचहाहट और मंदिर के इस टॉप से दिखने वाला ब्रह्मपुत्र नदी का वो अनंत जादुई नज़ारा, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मयंक का यह नरसिम्हा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह गवाह है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा और जादुई क्यों ना हो, उसे रोकने के लिए एक दिव्य प्रकाश हमेशा शीर्ष पर मौजूद रहता है। यहाँ पास ही बूढ़ा मयंक नाम की एक जगह है जहाँ पत्थरों के विशाल अवशेष है। माना जाता है कि पुराने समय में यहाँ तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ इंसानों को गायब करने वाले मंत्र सिखाए जाते थे। और यहाँ मैं मयंक के म्यूज़ियम में भी गई। मयंक के केंद्रीय संग्रहालय में आज भी ऐसे ताम्रपत्र और पांडुलिपियाँ रखी है जिनमें मारण, उच्चाटन और वशीकरण के मंत्र लिखे हैं, लेकिन उन्हें कोई आम इंसान नहीं पढ़ सकता। आपको ये मयंक का छोटा सा सफ़र मेरे साथ कैसे लगा? इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।